वाराणसी की पुरानी गलियों में बसे एक छोटे से मोहल्ले में राजीव नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। माँ, पिता और एक छोटी बहन। पिता रामलाल एक साधारण दर्जी थे जो दिन रात मशीन के आगे बैठकर लोगों के कपड़े सिलते रहते थे। माँ सावित्री देवी घर चलाने के लिए कभी दूसरों के घर बर्तन धोती तो कभी बीड़ी बनाने का काम करती। उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा डांवाडोल रही, मगर फिर भी घर में संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। राजीव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वह जानता था कि गरीबी उसे पीछे खींच रही है, लेकिन उसके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि वह हालात को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने देना चाहता था। हर शाम जब वह गंगा घाट पर बैठता तो दूर आसमान में चमकते तारों को देख सोचता कि कभी न कभी मेरी भी जिंदगी चमकेगी, चाहे अभी यह अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। संघर्ष की शुरुआत राजीव ने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास किया। उसके गुरुजी हमेशा कहते, राजीव तू मेहनत करेगा तो कुछ बड़ा कर दिखाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट में दाखिला लेते ही समस्या शुरू हो गई। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सिलाई का काम लगभग रुक गया। घर की सारी जिम्मेदारी मां और राजीव पर आ गई। बहन अभी छोटी थी, इसलिए उस पर बोझ डालना ठीक नहीं था। राजीव ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा गरीबी पढ़ाई से नहीं मिटेगी तो और किससे मिटेगी। तू बस अपनी पढ़ाई पूरी कर, बाकी बोझ मैं उठा लूंगी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अदम्य विश्वास। यही विश्वास राजीव को फिर से खड़ा कर गया। उसने शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाकर महीने के 500 रुपए कमाने लगा। यह रकम भले ही बहुत कम थी, लेकिन उससे घर का राशन और दवा पानी में थोड़ी मदद होने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले में उसकी पहचान राजीव मास्टर के रूप में होने लगी। सपनों की राह इंटर पास करने के बाद राजीव ने BSSC में एडमिशन लिया। उसका सपना था कि वह किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर बने, लेकिन कॉलेज की फीस और किताबों का खर्चा उठाना आसान नहीं था। कई बार उसे बिना किताबों के ही कक्षाओं में बैठना पड़ता। दोस्त किताबें उधार दे देते, लेकिन खुद का होना अलग बात होती। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क किनारे प्लास्टिक बीन रहे हैं। अचानक उसे अपनी गरीबी छोटी लगने लगी। उसने सोचा, अगर ये बच्चे फिर भी मुस्कुराकर जी सकते हैं तो मैं क्यों हार मानूं। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों वह पढ़ाई पूरी करेगा। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात को खुद की पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। नींद कम हो गई, मगर हौसले बढ़ गए। बड़ा फैसला BSSC। अंतिम वर्ष में ही उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसका सपना था कि वह किसी सरकारी नौकरी में जाए ताकि परिवार को स्थिर जीवन मिल सके, मगर तैयारी के लिए कोचिंग की फीस कहां से आती। राजीव ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने मोहल्ले में छोटे बच्चों के लिए स्टडी सेंटर शुरू किया। पुरानी चारपाइयों और फर्श पर बिछी दरी ही उसका क्लासरूम था। वह बच्चों को पढ़ाता और उनसे बहुत ही कम फीस लेता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी और उसका छोटा सा क्लासरूम एक मिनी कोचिंग सेंटर बन गया। इसी से उसकी तैयारी और परिवार दोनों का खर्चा निकलने लगा। असफलताएं और सीख। पहली बार जब राजीव ने प्रतियोगी परीक्षा दी तो वह पास नहीं हो पाया। उसका मन टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मां ने फिर वही कहा, हार मानना ही असली हार होती है। कोशिश कर, मंजिल जरूर मिलेगी। दूसरी बार उसने और भी मेहनत की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। उसके दोस्त धीरे धीरे नौकरी पा रहे थे और रिश्तेदार ताने देने लगे। इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन नौकरी का कुछ ठिकाना नहीं। राजीव के कानों में यह शब्द तीर की तरह चुभते। कई रातें वह छत पर लेटकर रोता रहा, मगर सुबह होते ही वह फिर से किताबों में जुट जाता। सफलता की दस्तक। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो परिणाम आने तक उसका दिल घबराता रहा, और जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसका नाम सूची में था। वह सरकारी इंजीनियर बन गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वह दौड़कर मां के पास गया और चिल्लाया, मां, अब हमारे दिन बदल गए। मां ने उसे गले से लगा लिया। पिता ने पहली बार गर्व से कहा, बेटा तूने हमारे सपनों को पूरा कर दिया। नई शुरुआत। नौकरी मिलने के बाद राजीव ने सबसे पहले अपनी बहन की पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसने उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। फिर मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां कोई फीस नहीं ली जाती थी। वह